इस लेसन में हम लीडर्स के बारे में सीखेंगे ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कुछ कमेंट देनी है या फिर उसके बारे में कुछ लिखना है, पॉइंट आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले लीडर के लिए एलई और एंटर, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मुझे लिखना है कि ये मेरा WC है, तो मैं इसे सिंपली सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और यहाँ पर लिख दूंगा। जब हम डायमेंशन स्टाइल होती है तो वहां पर ही ये लीडर की भी स्टाइल के लिए ही ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एनोटेशन में अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा, ठीक है, और इसको मॉडिफाई करूंगा, तो यहाँ पर जो मेरा एरो हेड्स है ये लीडर के लिए ये यहाँ पर दिया गया है। मैं इसे यहाँ से चेंज कर सकता हूँ और उसको यूज कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली लीडर्स है जिसको हम इस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक मल्टी लीडर भी आता है, ठीक है, जिसके साथ यहाँ पर हम लीडर को सिंपल यूज करेंगे और हमें अलग से कमेंट देने के लिए या ऑब्जेक्ट के बारे में लिखने के लिए अलग से टेक्स्ट को यूज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक मल्टी लीडर करके ऑप्शन है, ठीक है। तो इस लीडर को हम अगर यूज करेंगे तो हम अगर किसी चीज को लिखना है, पॉइंट आउट करना है, तो इसको इजिली कर सकेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी स्टाइल को देख लेते हैं। तो मल्टी लीडर की स्टाइल को एडिट करने के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड में जाएंगे, यहाँ पर हम इसे मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर ये बेसिकली स्टाइल चेंज किया हुआ है। मैं इसे पहले नन और स्ट्रेट कंटेंट टेक्स्ट कर देता हूँ, ताकि जब भी मैं ये वाला यूज करूँ तो मेरा लीडर आएगा और पीछे मेरा टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये कैसे वर्क करता है और मैं इसे सेट करके ओके करूंगा और मैं इसे मल्टी लीडर ऑन करके यहाँ से ऐसे लिखूंगा कि वाटर क्लोजेट और एंटर, ठीक है। और इसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद इसको मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मल्टी लीडर है। अगर मैं इसको एडिट भी करना चाहूँ तो मैं इसे डिलीट करूंगा और यहाँ पर एनोटेशन में जाकर इसे एडिट करूंगा और मॉडिफाई करूंगा और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा। बाकी सब बेसिकली ठीक रहेगा। मैं इसे SP लाइन कर सकता हूँ यहाँ से, और ये जो है लीडर के पॉइंट्स है उसके बारे में है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट है वो मैं इसे ब्लॉक में करूंगा, ताकि मेरा ब्लॉक जो मैं एट्रीब्यूट वाला ब्लॉक है उसे यूज कर सकता हूँ। उसमें कौन से ब्लॉक लेना है मुझे, मेरे खुद के अगर मुझे कुछ बना कर लेना है तो वो लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्कल, स्क्वायर या हेक्सागोनल ले सकता हूँ। उसका स्केल दूंगा, साइजिंग तो यहाँ से चेंज होगी और मैं इसे करंट करके क्लोज कर रहा हूँ। तो मैं फिर से ऑन करता हूँ और मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि मेरे यहाँ पर 3 WC है, तो मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर लिख रहा हूँ कि WC एंड ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया WC और यहाँ पर टेक्स्ट आ गई और इसको मैं इजीली यहाँ पर मूव भी कर सकता हूँ, बीच में लाना है तो टेक्स्ट भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसे ऐड लीडर कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरा ऑन ही रहेगा और यहाँ तक, और फिर मैं एस्केप दूंगा। तो इस तरह मैं सिंपली क्लिक में लीडर को ऑन भी कर सकता हूँ। और यू कैन सी अगर मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ तो ये सब अपने आप अच्छी तरह से अपडेट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये लीडर इस तरह बहुत ही यूजफुल है। उसके बाद अगर मैं फिर से अगर एक लीडर और बना रहा हूँ जो कि WC उसके लिए है, यहाँ पर इसको मैं WB वॉश बेसिन का नाम दे रहा हूँ और इसको भी मैं WC की तरह ही एक लीडर ऐड कर रहा हूँ जो कि इसके लिए है, ठीक है। और मैं इसे एस्केप दे रहा हूँ। तो यहाँ पर और भी ऑप्शन ऐसे है, जैसे कि मैं इसको अलाइन करता हूँ, कलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि सब एक साथ हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसे अलाइन करूंगा, सिलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को अलाइन करना है। जब मैं स्पेस दूंगा तो ये मुझे पूछेगा कि किसके हिसाब से अलाइन करना है। इसके हिसाब से अलाइन करना है तो इसको इसके लाइन में लेके आएगा, और इसके हिसाब से अलाइन करना है तो इसको उसके हिसाब से यूं वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल में अलाइन करेगा, ठीक है। मैं इसको ऊपर वाले के हिसाब से करना चाहता हूँ, सिलेक्ट। तो ये मुझे बता रहा है अगर मैं हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करूंगा तो ये इसके लाइन में लाएगा,
और मैं अगर वर्टिकल करूंगा तो ये उसके अलाइन रहेगा। तो ये चीज एक अच्छी है, और हम यहाँ से ही लेडर को ऐड या रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम मल्टी लेडर को यूज करते हैं, जो कि हमारे ड्राइंग में बहुत ही अच्छा रहता है।